हुसैन, हुसैनिया, 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 यजीदिया, यजीदिया। इंसान को बेदार के होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। वो जो कल करबला में तन्हा था, आज हर कौम का इंसान दोनों हाथों को बुलंद करके कह रहा है, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आप आमादा हो गए। आइए, मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना इकराम के साथ जनाब शमसुल हुसैन साहब से कि वो तकरीर से आप हजरात के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। मदमदारों, दूर दराज से आए हुए इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन के चहलुम में शामिल होने वाले साथियों, माँ बहनों, बुजुर्गों, और आज आप खुशकिस्मत हैं कि हमारे इमाम के चहलुम में शिरकत कर रहे हैं। बेशक वो सरदार जवानी जन्नत हैं, जन्नत के सरदार हैं। इसका बदला शहजादी देंगी, हम कुछ नहीं दे सकते हैं। हम सिर्फ सारे इन अधिकारियों का, जो आए हुए हमारे लोग हैं, मेहमान हैं, उनका आभार प्रकट कर सकते हैं। साथियों, इमाम मजलूम अपने किसी मतलब के लिए करबला में जंग यजीद से नहीं शुरू किए थे, अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया। किस लिए कर दिया? हुकूमत के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जमीन जायदाद के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत को बचाने के लिए, अल्लाह के कानून को, ईश्वर के कानून को, इस्लाम के कानून को, कुरान को, नमाज को और पर्दा को बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी थी। हम आज पूरी दुनिया उनकी एहसानमंद है और बाकी दुनिया तक उनका गम मनाते रहेंगे। उनकी बहन जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, जिंदाबाद, हिंदुस्तान, जिंदाबाद। इमाम अली मकाम जब मदीना से चले थे, काफिला उनका रोका यजीदी फौजों ने, तो उन्होंने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश किया था और आपसे वो मोहब्बत रखते थे उस वक्त भी और आज भी। ब्राह्मण फौजें हिंदुस्तान से उनको बचाने के लिए, उनकी लड़ाई में शिरकत करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए करबला गई थी। लेकिन जब तक ये हिंदुस्तान की फौज पहुंच रही है, तब तक इमाम अली मुकाम का शहीद कर दिया गया था। उस जगह पर जहां पर हिंदुस्तानी फौज रुकी थी, उस जगह का नाम मुकाम हिंदिया आज भी इराक में है। पता लगा लेगा कोई, इतिहास में यह चीज है। साथियों, महात्मा गांधी जो हमारे मुल्क को आजाद किए, महात्मा गांधी ने कहा था कि इमाम हुसैन से मैंने सीखा है कि मजलूमियत से कैसे आजादी हासिल करती है, कैसे जंग जीती जा सकती है। अगर इमाम जैसे 72 साथी मुझको मिलते तो मैं 24 घंटे में हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करा करके दे देते। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर राधाकृष्ण वो पर्सनालिटी है, वो कहते हैं कि इमाम हुसैन ने शहादत दे करके दुनिया के दिलों पर राज कर लिया। आज दुनिया उनकी है। यजीद फना हो गया। यजीद अपना दरबार सजाया। जब जनाबे ज़ैनब, शहजादी ज़ैनब को रिहाई दी गई तो दरबार में ले लिया गया। दरबार सजा था। यजीद अपनी जीत का ऐलान कर रहा था कि अजान का वक्त आ गया, अजान होने लगी तो मौला सज्जाद ने कहा कि ये मेरे बाबा की जीत है, बाबा की जीत का ऐलान है जो अजान हो रही है।
इतने पर यजीद को बहुत ही खराब लगा, मौला सज्जाद को और असीरा ने करबला को कैद में कर दिया। कैद में, ऐसे कैद में जहाँ दीवारें थी, जिसमें छत नहीं थी, रात में शबनम गिरती थी, दिन में धूप होती थी। वाह शहजादी, आप कितने सब्र रखती थी। 1 साल तक कैद में रखा और कैद से आजाद करने के बाद मैं शहजादी ज़ैनब जनाब मौला सैयद सज्जाद जनाब सकीना को छोड़कर जिनके कैदखाने में मौत हो गई, वहीं पर उनकी कब्र है। दुनिया में आप कहीं नहीं सुनेंगे कि कोई जो जेल में मुलजिम है मरा हो और कैद में उसकी कब्र बनी हो। आज भी हर मुल्क के बादशाह, हर मुल्क का एडमिनिस्ट्रेशन जब उसकी मौत होती है तो उसको घर वालों को दे देता है कि ले जाओ इसका कफन दफन करो। लेकिन हाय रे कितनी मजबूर थी सकीना, हाय रे कितना जालिम था शिमरा और यजीद, जिन्होंने इतनी बड़ी तकलीफ दिया। ये बहुत बड़ा वाकया है। और जनाब ज़ैनब ने ये मीडिया का काम किया, भैया को कुछ न दे सकी लेकिन भैया के शहादत को आम कर दिया। दुनिया आज उससे जानकारी रखती है जनाब ज़ैनब की वजह से, वरना वो यजीद इसको मिटा देता, इमाम की कुर्बानी को खत्म कर देता और अपनी हुकूमत नाफिज कर देता। वक्त कम है इसलिए ज्यादा कुछ कहना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, अपनी बातों को खत्म करता हूँ। और मैं इन आए हुए सभी लोगों को ऐसे दुआ करता हूँ, शहजादी से दुआ करता हूँ, इनकी हर जायज़ तमन्ना शहजादी पूरी कर दें। हर साल आप लोग इस मौके पर शिरकत करिए। आज यौम आज़ादी है, पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी मनाई जा रही है, जिसको गांधी जी और शहीदों ने, हमारे देश के शहीदों ने इसको आज़ाद किया था। इसको हमारे भारत ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक इसमें श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन मेरे मौला ने पूरी दुनिया में आज़ादी इंसानियत की दी है, जिसकी भी हम लोग खराज अकीकत पेश कर रहे हैं। मौला इसे कबूल कर लें। नारे हैदरी, नारे हैदरी, लब्बैक या मेरी, लब्बैक या फातिमा, लब्बैक या सकीना, लब्बैक या अली असहाब, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या हुसैन, यजीदियत, यजीदियत, यजीदियत। हिंदुस्तान जिंदाबाद।